हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो काफी टाइम से बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर टीजीटी और पीजीटी टीजीटी और पीजीटी के लिए मैं कैसे प्रिपरेशन करूं। ठीक है ना। तो देखो, टीजीटी के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, ये मेथड कब इस्तेमाल करा जाएगा, ये कौन कौन से टीजीटी के लिए ध्यान रखना। ठीक है ना। कुछ टीजीटी होते हैं, फाइन आर्ट्स वाला, ड्राइंग वाला हो गया, वर्क एक्सपीरियंस वाला हो गया, फिजिकल एजुकेशन, वो काउंट नहीं है इनमें। ठीक है ना। उनके लिए अलग तरीका है, बताएंगे। आज टीजीटी को फोकस करते हैं। ठीक है। तो टीजीटी में बच्चों सुनना मैं क्या कह रहा हूं कि जो मेथडोलॉजी मैं बताऊंगा मैंने पूरा एनालाइज करा है, आपके जरूर काम आएगा और आप बताना। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले देखो, आपके पास सभी को पता है लेकिन जो नए ने बता देता हूं। अच्छा, पहली बात तो ये याद रखना कि ये प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से, मतलब जो अभी तक चल रहा है, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि पैटर्न में सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होगा। क्योंकि बिना सब्जेक्ट कंसर्न, देखो, टीजीटी इंग्लिश वाला, टीजीटी हिंदी वाला, टीजीटी मैथ वाला, टीजीटी साइंस वाला, टीजीटी सोशल साइंस वाला, टीजीटी संस्कृत वाला, ये सारे के सारे एक ही पेपर दे पा रहे हैं, जिससे फायदा भी है नुकसान भी है। ठीक है ना। वो डिस्कस यहां नहीं करेंगे, काम का मुझे नुकसान हो। ठीक है ना। तो 150 क्वेश्चन आते हैं 150 कुछ नंबर के, और एक क्वेश्चन का 1 नंबर। पहला आपका 10 नंबर का जनरल इंग्लिश आता है, 10 नंबर का जनरल हिंदी। ये बहुत इजी टाइप का होता है। इसके लिए मैं आपको जो पीआरटी में बता चुका हूं वही करना है। क्या करना है इसके लिए आपको, जैसे इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए, मान लो किसी भी, जैसे मानो यूपी एसआई का जो पेपर आता है, उसके लिए कोई भी हिंदी की एक बुक हो और इंग्लिश की एक बुक हो। इंग्लिश को तो चलो हाँ, और तो है ही नहीं, तो इंग्लिश हिंदी को उस लेवल पे तैयार कर लो। देखो, इंग्लिश तो एक्चुअल में क्या होगा, एक आपका पैसेज भी आएगा 2-3 क्वेश्चन का, वर्ड एंटोनिम सिनोनिम आएगा, वर्ड बूस्टर वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हिंदी में 10 नंबर उठाने हैं आपको, तो कोई भी एक बुक लो हिंदी की जिसमें ग्रामर हो, क्योंकि बाकी सब तो आप कर लोगे। और जो थोड़ा सा भी क्रिएटिव बच्चा है, मान लो जो थोड़ा सा भी क्रिएटिव है, वो क्या करेगा, ये सब है जब प्रीवियस पैटर्न फॉलो करेगा। अगर प्रीवियस पैटर्न फॉलो नहीं करेगा तो एक अलग चीज है, तो वरना प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से ही बता रहा हूं। आपको करना क्या है, आपने पिछले साल के पेपर देखे, जैसे आपको पता चला कि समास में से क्वेश्चन आता है, प्रत्यय में से क्वेश्चन आता है, संधि विच्छेद में से क्वेश्चन आता है, आपने ये टॉपिक ग्रामर में से पूरे कर लेने। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। और पूरा श्योर होके चलना है। तो हिंदी ग्रामर पढ़नी है आपने, लेकिन डिटेल्ड वे में नहीं पढ़नी। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि आप चाहे इसे कितना पढ़ लो, 10 में से 10 आपके तो आएंगे नहीं। जो टीजीटी मैथ के लिए बैठ रहा है, टीजीटी साइंस के लिए बैठ रहा है, वो 10 में से 10 इसमें कभी नहीं उठा पाएगा, ये गारंटी है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो आप लोग क्या करो, एक बुक ले लो। मैं तो यूपीएसआई में हिंदी जो आती है वो वाली बुक, पतली बुक हो, जिसमें ग्रामर के सारे कंसेप्टों की आपको समझ आ जाए। ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखो कि कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं, और बस उन टॉपिक को कर लो, क्योंकि ये नंबर कम है ना। बाकी आपको देखो, इंग्लिश में आप उठा लोगे, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो 7 से 8 तो उठा ही लोगे। हिंदी में अगर आपने ये सब फॉलो किया तो आप इसमें भी 6 से 7 तो उठा ही लोगे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मैथमेटिक्स साइंस से पढ़ रहे हैं, और जो टीजीटी हिंदी भर रहे हैं, टीजीटी इंग्लिश भर रहे हैं, वो पेपर यहां उठाएंगे। अब आता है मेन ये सेक्शन, ये आपका 40 नंबर का है। यहां आपको अपना कमाल दिखाना है, और इसके लिए मैं बता देता हूं। मेरा बताया हुआ तो आप मानोगे नहीं। ठीक है ना। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए तो कुछ नहीं करना। आप टीजीटी वालों को तो बड़े फॉर्मेट में करंट अफेयर करनी है। स्टडी आईक्यू बेस्ट चैनल है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से भी। ठीक है ना। इनकी वीडियो देखो डेली और नोट्स बनाओ, और आप एक मैगजीन करो बस करंट अफेयर की। ठीक है ना। आप एक
जिसे मैं नाम बोल देता हूं, जैसे घटना चक्र आती है। आप 6 महीने की घटना चक्र कर लो, और जो बहुत वो होने वाला वो 1 साल की। और आपको करना क्या है, जैसे मानो अभी पद्मश्री मिला, पद्म भूषण वगैरह जो अवार्ड्स मिलते हैं वो कर लो, या जो भी, मतलब ये सब आपके कवर हो जाएंगे अगर घटना चक्र आपने 6 महीने की या 1 साल की कर ली तो। और रही बात जनरल नॉलेज की, तो भाई ये तो पूरा समुद्र है, गैलेक्सी कह सकता हूं इसे। तो ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो ये कह दे कि मेरी जनरल नॉलेज पूरी हो गई है, ठीक है ना। तो जनरल नॉलेज को जितना कर सकते हो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये आपके ऊपर है। रीजनिंग भी आपके पास 40 नंबर की है, और इस 40 में से आपको उठाने चाहिए मेरे हिसाब से 35 प्लस। जो बहुत अच्छा है वो 38 प्लस उठाना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी आपको 10 नंबर की है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अच्छा रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए, सिंपल सा बताता हूं, लेकिन मानोगे तो आप फिर भी नहीं। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए आपको एसएससी सीजीएल के लेवल की रीजनिंग कर लो बस। और जो सुपर श्योर होना चाह रहा है वो बैंक पीओ की रीजनिंग भी कर लो, लेकिन बैंक पीओ की रीजनिंग यूजफुल नहीं रहेगी क्योंकि वो बहुत टफ होती है। तो बैंक पीओ की रीजनिंग ऐसे यूज कर सकते हो कि इसमें से कुछ टॉपिक कर सकते हो। मान लो आपके रीजनिंग में सिलोलिज्म आपका गलत हो जाता है तो आप बैंक रीजनिंग से सिलोलिज्म कर सकते हो। ऑर्डर एंड पैटर्न गलत हो जाता है तो बैंक पीओ से कर सकते हो। लेकिन एसएससी सीजीएल की रीजनिंग करो। रीजनिंग करने का सबसे आसान तरीका मैंने बता रखा है, आप डेली बेसिस में रीजनिंग करो। हम करते क्या है, रीजनिंग को एज अ सब्जेक्ट काउंट करते हैं, और रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट होता ही नहीं है। रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट होता ही नहीं है। ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है, और थिंकिंग एबिलिटी एक दिन में कभी डेवलप नहीं होती है। आप इसे डेली बेसिस पे करो। और जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है उसे मैं रिकमेंड करता हूं कि डेली 40 क्वेश्चन करो, हर दिन 40 क्वेश्चन करो रीजनिंग के। और जो क्वेश्चन अटक जाए या जिस क्वेश्चन का टॉपिक आपको ना समझ आए, मुझे बोलो, मैं कराऊंगा। और यूट्यूब पे तो बहुत सारे करा रहे हैं, लेकिन अब जो पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं उसे ही देखना, क्योंकि आधे लोग जो पेड कोर्स चला रहे हैं वो पूरा कभी नहीं बताते। क्यों? क्योंकि पूरा अगर वो फ्री में बता देंगे तो उनका पेड कोर्स खरीदेगा कौन? बस ये ध्यान देना, क्योंकि आपने उस आधे को पूरा समझ लिया, तो आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि बचे हुए आधे में से पेपर में आएगा। ठीक है ना। चलो, कंप्यूटर के लिए मेरी क्लासेस देख लो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है ना। या फिर ल्यूसेंट की एक बुक आती है वो पढ़ लो, 10 छोटी वाली, वो सफिशिएंट है। अब बच्चे ये पूछते हैं पेडागॉजी सेक्शन के लिए क्या करूं। अब मैं बताता हूं, और बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की चीज है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी बात तो ध्यान दोगे नहीं, आप मेरी बात तो ध्यान दोगे नहीं। अब कोई बड़ा इंस्टीट्यूट वाला आएगा ना और वो छींक भी देगा, तो आप उसके छींकने से भी उसका एनालिसिस करना शुरू कर दोगे कि सर ने इस बात पे छींका था तो जरूर कोई बात होगी। पेडागॉजी कंसर्न में मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, मैंने जो इतने दिन आपका एनालाइज किया, पहले तो 2 बुक मैं रिकमेंड करूंगा, अरुण कुमार सिंह, क्योंकि मैंने ये पढ़ी है, एसके मंगल, या फिर आपका जो टीचिंग, जब बीएड आपने करा होगा तो चाहे एमडीयू से कराओ, चाहे इग्नू से कराओ, किसी से कराओ, या दिल्ली से कराओ, कहीं से कराओ, कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, उनकी जो बुक्स थी उनको पढ़ना है सबसे पहले। या तो इन 2 बुक को पढ़ लो सबसे पहले, या उन 2 बुक को पढ़ना है सबसे पहले। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे कहते हैं ना, भगवान अपने अंदर होता है, आंसर सारा सब्जेक्ट इनके अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन आप इन दोनों को कभी नहीं पढ़ता। पता है को हम क्या सोचते हैं कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट वाला, देखो मैं भगवान नहीं बोल रहा, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट वाला आपको एक छोटी सी किताब बता दे जिसमें से पेपर आ रहा है। अगर भाई उसे पता होता ना, वो अपने परिवार को वो किताब दे देता, अपने छोटे भाई छोटी बहन सबको, और सब टीचर लग जाते। ठीक है ना। ये करने के बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है मैं ये बताता हूं। देखो सुनना, ये आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों क्राइटेरिया में इग्नू वाली भी बहुत बेस्ट है। ठीक है ना। अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो तो जेबीटी जो
प्राइमरी टीचर वाला होता है, फिर बीएड, दोनों लेवल की बुक पढ़ना, दोनों लेवल की बुक पढ़ना, क्योंकि ये जो 40 नंबर है ना पेडागॉजी के, यही आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन डिफाइन करते हैं। अभी मैं आपको पूरा एनालिसिस बताऊंगा, सुनना। जब ये दोनों पढ़ लोगे, इसके बाद आप क्या करना, करिकुलम है जैसे, तो आप करिकुलम निकालना किसी भी बुक से, और बुक भी, या फिर यूट्यूब से, गूगल से, या लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो कोई, जहां पे किताबें अवेलेबल हो, या कहीं से खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। करिकुलम को डिटेल में पढ़ना, वैसी प्लानिंग को डिटेल में पढ़ना, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसको डिटेल में पढ़ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन बुक में या फिर इन बुक में इसके बारे में इतना डिटेल में ना दिया हो, लेकिन आपने पढ़ तो लिया इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन उसके सारे एस्पेक्ट इन बुक में ना कवर हो। जैसे टॉपिक्स आपको दिख रहे ना, सबसे प्राइमरी टारगेट आपका यही रहना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं क्या, कि आपके टॉपिक्स सारे कवर्ड होने चाहिए, कवर होने चाहिए, कवर्ड कह रहा हूं। जैसे ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये पूछ रहा है एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आए, ये सारे बैरियर्स कितने होते हैं, लैंग्वेज कितनी होती है, जैसे ब्रेल्स वगैरह दुनिया भर की, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग कंसेप्ट, ये सारे टॉपिक्स जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपके पढ़े हुए होने चाहिए और डिटेल्ड वे में पढ़े होने चाहिए। और इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ये वाला सबसे, जैसे ये जो नाम होते हैं ना, प्यागेट्स, विगस्ती, जैसलेट, कॉलर, थॉर्निंगे, पालव, स्किलर, आपको करना क्या है, सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये जो नाम मैंने हेडलाइन करे, इनके बारे में तो डिटेल में पढ़ना है आपने। डिटेल में मतलब इनका जन्म कहां हुआ, ये सब नहीं, इन्होंने इस जो आप कोर्स कर रहे हो, बीएड वगैरह, साइकोलॉजी या पेडागॉजी, इसमें इन्होंने क्या क्या चीजें कही है आपको। जैसे आपने एक दिन उठाया, और आपने एक दिन उठाया प्यागेट, ठीक है ना, अब आपने देखना है इसने क्या क्या चीजें बताई, और उसे एक जगह लिख लो सारी चीजों को। बस अब आपको उसे बार बार रिवाइज करना है, जैसे करंट अफेयर पढ़ते हैं, बार बार पढ़ना है, क्योंकि आंसर तो ऑप्शन में दिया होगा, बस आपको आंसर हिट करना है। ये जितने नाम लिखे, मैं बार बार कह रहा हूं, सिलेबस को कोई देखता ही नहीं है और सोचता है कि हम पेपर कर लेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है, सारी चीजें आपकी एक एक बार पढ़ी होनी चाहिए और डिटेल आपको पता होनी चाहिए। वैसे ये सारी चीजें इन बुक में कवर होगी, नो डाउट, जो मैंने बताई है, लेकिन फिर भी डबल श्योर होने के लिए करना है। अब मैं आपको एनालिसिस बताता हूं कि एक सिलेक्शन और रिजेक्शन किस तरफ भागता है, देखना। सुनना, देखो, मान लो इंग्लिश में एक सिलेक्शन होने वाला, एक बाउंड्री लाइन वाला, मतलब जो कट ऑफ तो क्वालिफाई कर गया लेकिन सेलेक्ट नहीं कर पाया। एक कट ऑफ तो क्वालिफाई कर लिया लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाया, सिलेक्शन वाला। दोनों में डिफरेंस बताता हूं, और ये डिफरेंस अगर आपने असली में समझ लिया तो आप बाउंड्री से सिलेक्शन में आ सकते हो। सुनना, जनरल इंग्लिश में सिलेक्शन वाला मानो लेके चलता है 8+ और बाउंड्री वाला लेके चलता है 6+। मैं 6 ही मानूंगा इन्हें और इसे 8 ही मानूंगा। जनरल हिंदी में सिलेक्शन वाला लेके चलता है, जनरल हिंदी में 8+ और ये लेके चलता है 6+। करंट अफेयर और जनरल नॉलेज में, जीके एंड करंट अफेयर में सिलेक्शन वाला लेके कितना चलता है, 32+ और ये लेके चलता है 25+। रीजनिंग में सिलेक्शन वाला लेके चलता है 38+ और ये लेके चलता है 30+ या 32+। और कंप्यूटर में ये लेके चलता है 8+ और ये लेके कितने चलता है, 7+। और पेडागॉजी में देखो, पेडागॉजी का बच्चे सीरियसली नहीं लेते लेकिन लेना चाहिए, इसमें ये लेके चलता है कितना, कम से कम 33+ और ये लेके चलता है 28+। यही एग्जैक्ट सिनेरियो होता है। 8 और यार
क्या हो गया? क्या है? ओके, देखो 8 8 16 48 48 8 56 और 3 86 86 और 8 94 94 और 3 97 97 प्लस 30, तो कितना देगा? 127 प्लस आ गए। इसके कितने आ गए? 28 7 35 35 2 37 37 और 3 67 60 67 67 और 5 72 72 और 20 72 और 20 92 92 और 6 98 98 और 6 ये अंतर हो जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये अंतर हो जाता है। अब आप 150 में से अगर 120 या 127 लेके आते हो और एक जना 150 में से 104 लेके आता है, कट ऑफ दोनों क्वालिफाई है, कट ऑफ दोनों क्वालिफाई है, लेकिन ये श्योर है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। और ये श्योर तो नहीं है, लेकिन 1% चांस है कि इंटरव्यू में इसके साथ कोई मिरेकल हो जाए। तो अब आप देख लो कि आप कहां बैठना चाहते हो। अब होगा क्या, मैंने ये तो बता दिया। अब आपको ये मजा तो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि मैं सो कॉल्ड बड़ा वाला कोचिंग वाला नहीं हूं अभी, है ना। और कोचिंग वाला तो मैंने बनना भी नहीं है। मैं फ्री के लिए सब कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी वही सहा है जो आप सब जहां फंसे हो, ठीक है ना। लेकिन ये देखना है कि आप कितना सपोर्ट करते हो। तो ये बेस्ट मेथोडोलॉजी है केवीएस टीजीटी के लिए। अगर आप समझना चाहो तो, और नहीं समझना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना।